Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discussing about aldehyde, ketone and carboxylic acids multiple choice questions. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmates and friends. तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टू गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ से जो भी आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड है, इन 4 ऑप्शन में से आपको उस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है जो क्या करेगा मोस्ट रिएक्टिव है और किसके टुवार्ड्स है, कौन सी रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के टुवार्ड्स। तो यहाँ पर जो आपको कंपाउंड प्रोवाइड कर रखे है, तो किस टाइप से इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है उसके टुवार्ड्स जो रिएक्टिविटी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, वो किस टाइप से वेरिएबल होती है। तो सबसे फर्स्ट थिंग है इसके अंदर कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है, मीनिंग जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हो उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल प्रेजेंट होता है। एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन एटम, सो द इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, हेंस ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. And the reactivity towards the nucleophilic addition reaction is directly proportional to partial positive charge on carbon atom. नहीं, यहाँ इस वाले कार्बोनिल के कार्बन पर जितना मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब आपको यहाँ से एक और थिंग यहाँ से माइंड के अंदर सेट करके रखना है क्या, कि इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के। नहीं, अगर कार्बोनिल से अगर माइनस आई वाले ग्रुप अटैच है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, हायर हो जाएगी। और इसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा कि जितने ग्रेटर या जितने नंबर में माइनस आई ग्रुप अटैच होंगे उतना ही कार्बोनिल के कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, लाइज करेगा। तो यहां से अब देखिए जो आपको कंपाउंड गिवन है उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप से, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर CHO, FCH2CHO, ClCH2CHO, ब्रोमीन अटैच है, एक जगह कौन अटैच कर रखा है, आयोडीन अटैच कर रखा है। तो मीनिंग यहाँ पर अगर आप 4 जो आपको ऑप्शन गिवन है उनके स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला पार्ट तो क्या है, कॉमन है, CH2CH। अब यहाँ पर एक बार तो अटैच कर दिया फ्लोरीन, फिर अटैच कर दिया क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। और आपको ये बताना चाहिए कि जो माइनस आई इफेक्ट है, तो ये जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट ये फ्लोरीन का ग्रेटर होता है, उसके बाद में क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, फ्लोरीन का। तो अगर फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी मैक्सिमम कौन से कार्बोनिल कार्बन पर अटैच होगा या कौन से कार्बोनिल कार्बन के ऊपर लाइज करेगा, जिस वाले ऑप्शन से या जिस वाले कार्बोनिल कंपाउंड से कौन अटैच होगा, फ्लोरीन अटैच होगा। तो यहां पर देखिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। नेक्स्ट वाला देखिए, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर जो भी आपको कंपाउंड गिवन है उनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिनका ट्रीटमेंट आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हो और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो उसके बाद में आपको जो ऑब्टेन होने वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा ऑब्टेन होना चाहिए, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल ऑब्टेन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसके लिए भी मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवाता हूं, डायरेक्ट ट्रिक से ये सोल्व हो जाएगा। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के अंदर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है
तो यहाँ पर ट्रिक मेंशन कर रहा हूं मैं, किस टाइप से प्रॉब्लम नंबर 2 को आप सोल्व करोगे। तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगी कि आपके पास अगर मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCHO, और अगर आप इस वाले फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करवा रही हो किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको आप बोलते हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये होता है स्टेप नंबर फर्स्ट में। और स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, आपको यहाँ पर ऑब्टेन होगा प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल ऑब्टेन होता है, प्राइमरी एल्कोहल ऑब्टेन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं हो, तो अदर एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। और सेम यहाँ पर स्टेप से, फर्स्ट स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और सेकंड स्टेप में क्या करवा रही हो, हाइड्रोलाइसिस आप मेंशन कर रही हो। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा आपको कौन सा ऑब्टेन होगा, 2 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन होगा। कौन सा ऑब्टेन होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कौन सा ऑब्टेन होता है, प्राइमरी एल्कोहल, मीनिंग 1 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन होता है। इसी टाइप से अगर मान लीजिए आपके पास कोई कीटोनिक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये मैंने मेंशन कर दिया कीटोन, और कीटोन के साथ भी सेम स्टेप्स है, मीनिंग फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है और सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हो आप, उसका हाइड्रोलाइसिस। तो उस वाली कंडीशन में आपको जो एल्कोहल ऑब्टेन होगा, कौन सा एल्कोहल ऑब्टेन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो ये इसके लिए ट्रिक है, हिंट है डायरेक्ट, कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करते हो और उनका फिर हाइड्रोलाइसिस आप मेंशन करते हो, तो उस वाली कंडीशन में जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे वो वाले प्रोडक्ट कौन से होंगे। तो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड आपको क्या ऑब्टेन होगा, ऑलवेज 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर आपके पास कोई भी कीटोनिक कार्बोनिल कंपाउंड है तो उससे क्या ऑब्टेन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। और अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो उससे आपको क्या ऑब्टेन होगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व हो जाना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा अल्कोहल बोल रहा है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, मीनिंग कौन सा अल्कोहल आपको फॉर्म करना है, 3 डिग्री। और 3 डिग्री अल्कोहल है वो किससे फॉर्म होगा, कीटोन से। तो ये वाला भी एल्डिहाइड है, क्योंकि CHO वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। यहाँ पर भी CHO मीनिंग ये भी क्या हो गया, एल्डिहाइड। और ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है, CHO मीनिंग ये भी क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो इनसे तो ऑब्टेन हो नहीं सकता 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल आपको कब ऑब्टेन होगा, जब आपके पास कार्बोनिल स्पीशीज कौन सी होगी, कीटोनिक होगी। और ये देखिए यहाँ पर कीटोनिक वाला एक ही ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर सी। तो मीनिंग यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, बेंजोइक एसिड इज वीकर देन बट स्ट्रोंगर देन, मीनिंग आपको ये बताना है कि जो ये बेंजोइक एसिड है वो किससे तो वीक एसिड होता है और किससे ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका डिटर्मिनेशन किस टाइप से करते हो, तो इसके डिटर्मिनेशन के लिए आपको एक थिंग इंपॉर्टेंट है, और थिंग होती है वो इसकी pKa वैल्यू। कौन सी वैल्यू से आप मेंशन कर सकते हो, pKa वैल्यू से। आपको एक ही बात ध्यान रखने की, एसिडिक स्ट्रेंथ, AS का मीनिंग क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, मीनिंग जितना मैक्सिमम, जितना हायर pKa वैल्यू होगा उस वाले एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, लोअर होगी। इसलिए मैंने बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। अब आपको यहां पर मैं इंपोर्टेंट यहां पर मेंशन करता हूं, ये ऑर्डर आपको लर्न करना, और ऑर्डर कौन सा है, तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये आपको जो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये किसके बेस पर है, pKa की वैल्यू के बेस पर है। तो ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, CF3COOH, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम है। इसके बाद में नंबर आता है आपके फॉर्मिक एसिड, मीनिंग HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेंजोइक एसिड से। बेंजोइक एसिड का मीनिंग होता है बेंजीन से कौन अटैच रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मीनिंग COOH। और इससे जो ये बेंजोइक एसिड है ये स्ट्रॉन्गर एसिड किसके कंपैरिजन में होता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो यहां पर आप क्या करोगे, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हो, मीनिंग इस वाले ऑर्डर में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो यहां पर कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, pKa की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
और अभी आपने देखा रिलेशनशिप कैसा है एसिडिक स्ट्रेंथ का पी के ए के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पी के ए की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब कौन सी एसिड की बात की है, यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम के अंदर मेंशन कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड। मीनिंग बेंजोइक एसिड वो किससे तो वीक एसिड होता है और किससे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड, ये रहा आपके पास बेंजोइक एसिड। तो स्ट्रॉन्गर एसिड तो किसके कंपैरिजन में हो जाएगा, एसिटिक एसिड, और वीक किसके कंपैरिजन में हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में। तो ये जो यहाँ पर आंसर आया है, ये वाला आंसर आपके टोटली बेस्ड है पी के ए की वैल्यू पर। तो यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड इज वीकर देन, किसके कंपैरिजन में वीकर होता है, फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो वीकर देन हो जाएगा फॉर्मिक एसिड और स्ट्रॉन्गर देन हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसके लिए आपको ये वाला ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा और ये वाला ऑर्डर टोटली किस पर बेस्ड है, पी के ए वैल्यू पर बेस्ड है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, व्हाट इज द टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेंटा 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार इसका डायरेक्ट सवाल भी आता है आइटोफॉर्म टेस्ट से और कई बार इसको इनडायरेक्टली पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपको 2 कंपाउंड मेंशन किए, कौन कौन से 2 कंपाउंड आपको गिवन है, पहला वाला है पेंटा 2 ऑन और सेकंड वाला है पेंटेन 3 ऑन। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको इसका आंसर इजीली फाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं पेंटा 2 ऑन के, पेंटा 2 ऑन। अब आपको स्ट्रक्चर जब भी आप ड्रॉ करते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आपको जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें कितने नंबर में कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पेंटा मीनिंग कि कार्बन का नंबर कितना आएगा, 5। तो ये लीजिए मैंने 5 कार्बन मेंशन कर दिया, 1 2 3 4 और 5। फंक्शनल ग्रुप देखिए यहाँ पर कौन सा सफिक्स आ रहा है, ओन, और ओन सफिक्स है कब आता है, जब आपके पास गिवन कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन। कीटोन के लिए क्या आता है, ओन सफिक्स का यूज करते हैं। और ये जो ओन सफिक्स है मीनिंग जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है कौन से कार्बन से अटैच रहेगा, मीनिंग कितने नंबर इसके कितने नंबर ऑप्टेन होगा, 2 नंबर। तो अगर आप इसकी नंबरिंग करते हो, नंबरिंग को मैं डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूं। अगर यहां से नंबरिंग करते हो कि ये वाला कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का कैसे पता चला, सफिक्स कौन सा आ गया, ऑन, और कितने नंबर कार्बन पर आएगा, 2 पर। तो ये 2 नंबर कार्बन पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। और इसकी जो बोथ साइड है वो किससे अटैच रहती है, कार्बन से अटैच रहती है, तभी आप उसको क्या बोलते हो, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। अगर मान लीजिए कि कार्बोनिल जो ग्रुप है मीनिंग C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हो, कार्बोनिल। अगर कार्बोनिल वो 1 हाइड्रोजन से बॉन्डेड रहता है तो ये तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड होता है। और इसी टाइप से मान लीजिए अगर कार्बोनिल है, अगर बोथ साइड से बोथ यहाँ से जो दोनों साइड से यहाँ से किससे अटैच हो जाता है, कार्बन से अटैच हो जाता है, तो आप इसी को क्या बोलते हो, कीटोन बोलते हो। तो ये डिफरेंस भी आना चाहिए कि एल्डिहाइड का मीनिंग क्या होता है, कीटोन का मीनिंग क्या होता है। एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है हाइड्रोजन से बॉन्डेड रहता है तो एल्डिहाइड बन जाता है, और जो कीटोन है, कीटोन कब बनेगा, जब कार्बोनिल ग्रुप 2 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा तब वो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई पेंटा 2 ऑन की। और अब आपको इजीली पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो रिमेनिंग जो कार्बन की वैलेंसी है, जितनी जितनी कार्बन की वैलेंसी रिमेनिंग है उतने क्या अटैच कर दीजिए, हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी क्या है, 4 है। सेकेंड वाला मेंशन किया पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन की भी स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो यहां पर अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 नंबर पर कौन आ रहा है, कीटोन आ रहा है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन इसका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ये कार्बन नंबर 4 हो गया और ये वाला कार्बन नंबर 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मेथड क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करने का मेथड है आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। और आइडोफॉर्म टेस्ट है वो कौन से कंपाउंड प्रोवाइड करती है, जिनमें मिथाइल कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है, मीनिंग मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है
वही कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर भी कीटोन है और यहाँ पर भी कीटोन है, लेकिन कीटोन से क्या अटैच होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। ये कीटोन है, यहाँ से कौन अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। मिथाइल कीटोन आ गया तो मीनिंग ये कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोवाइड करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। यहां पर देख दो, यहां पर कीटोन तो है लेकिन कीटोन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, ये क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट वो नेगेटिव करेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहां पर आप इसका इजीली डिफरेंशिएट किससे कर सकते हो, आइडोफॉर्म टेस्ट से। और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन क्या है, एक ही बात माइंड में सेट करके रखनी है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इजीली डिफरेंशिएट किसकी हेल्प से कर लोगे आप, आइडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प से आप इसको क्या कर लोगे, इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे। मीनिंग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एथेनेल, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला कीटोन हो गया मिथाइल इथाइल कीटोन, एंड ये वाला कौन सा हो गया, एसीटोन। तो इनमें से आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका मैक्सिमम होगा। और यहां पर जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात करेंगे तो कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर आपको जो गिवन कंपाउंड है, इन गिवन कंपाउंड में एक तो एल्डिहाइड मेंशन कर रखा है और यहां पर जो रिमेनिंग टू कंपाउंड वो कौन से, कीटोन है। तो आइए किस टाइप से आप इसको सोल्व करते हो। तो इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इथेनॉल हो गया, एक हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन और एक हो गया आपके पास एसीटोन हो गया। तो इनकी रिएक्टिविटी से किस टाइप से डील करोगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके लिए कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला वाला फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे फर्स्ट फैक्टर तो कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। और सेकंड फैक्टर होता है यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस। कौन सा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। बस ये 2 फैक्टर है जो क्या करती है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। किस टाइप से इफेक्ट करते हैं वो यहां पर मेंशन करता हूं मैं, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जितने मैक्सिमम अटैच होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, ग्रेटर होगी। और ये जो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। एसेंस का मीनिंग क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो इससे एक यहां से कंक्लूजन आ जाएगा आपके पास क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस वाले से, कि आपको ये पता है कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCHO, और कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, RCOR। मीनिंग यहाँ पर कार्बोनिल से एक हाइड्रोजन अटैच रहता है एल्डिहाइड में, लेकिन कीटोन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो बोथ एल्काइल ग्रुप है वो कैसे होती है, बल्कि नेचर के होते हैं। मीनिंग इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। तो जब भी बात आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी की, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, एल्डिहाइड हैविंग मोर रिएक्टिविटी कंपेयर टू कीटोन। मीनिंग कीटोन के कंपैरिजन में एल्डिहाइड है, इनकी रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, हायर होती है। और हायर होने के पीछे लॉजिक क्या आएगा कि एल्डिहाइड में 1 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है जिसका साइज क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन कीटोन में बोथ एल्काइल ग्रुप आर बल्कि इन नेचर, तो अगर बल्कि है नेचर में तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां पर देखिए एल्डिहाइड की ऑलवेज किससे ग्रेटर होगी, कीटोन से। अब जो आपको कंपाउंड गिवन है उन कंपाउंड को देखिए। सबसे पहला कंपाउंड आपको गिवन है CH3CHO, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। सेकंड वाला कंपाउंड भी कौन सा गिवन है आपको, एल्डिहाइड। कौन सा गिवन है, कीटोन। कीटोन कौन सा है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये है आपके पास कीटोन। और थर्ड जो कंपाउंड आपको मेंशन है प्रॉब्लम में वो भी क्या है, कीटोन है, लेकिन कीटोन में यहाँ पर ये वाला कौन सा, एसीटोन है। तो मीनिंग आपको एक बात तो पहले से पता है कि रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है
उसमें मैक्सिमम किसकी होती है, एल्डिहाइड की होती है। लेकिन ये एल्डिहाइड है, ये कौन सा है, कीटोनिक है, और ये वाला भी कौन सा है आपके पास, कीटोनिक है। तो एक स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि रिएक्टिविटी सबसे ग्रेटर किसकी होगी, फर्स्ट वाले की होगी। अब आपको सेकंड और थर्ड में से सिलेक्ट करना है कि किसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर देखिए ये भी कीटोन है और थर्ड वाला भी क्या है, कीटोन है। लेकिन अभी आपने बोला है कि रिएक्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट के साथ स्टेरिक हिंड्रेड। तो जो कीटोन है वो क्या होता है, हायर स्टेरिक हिंड्रेड होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले कीटोन में बोथ साइड मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन इस वाले कीटोन में एक साइड तो आपके मिथाइल ग्रुप अटैच है और सेकंड साइड इथाइल ग्रुप बॉन्डेड है। तो इथाइल ग्रुप का जो साइज है मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में क्या होता है, लार्ज होता है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहां पर मैक्सिमम होगा, कि इस वाले कीटोन में। तो फिर यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे ग्रेटर होता है एल्डिहाइड विनिंग फर्स्ट, उसके बाद में कीटोन, कीटोन में भी कौन सा एक जो लेस हिंड्रेड है, लेस हिंड्रेड कौन सा है, थर्ड वाला मीनिंग एसीटोन, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला। तो देख लीजिए ये वाला आपको आंसर कौन से ऑप्शन के अंदर ऑब्टेन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम रिएक्टिविटी कौन सी होगी, एल्डिहाइड की। देखो ये वैसे डायरेक्ट सोल्व हो जाता। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों में मैक्सिमम किसको बता रखा है, कीटोन का, ये रॉन्ग हो गया। मैक्सिमम किसकी होती है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद में कीटोन, कीटोन में भी कौन सा, तो लेस हिंड्रेड कीटोन है उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, मीनिंग आपको यहां से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आइए किस प्रकार से सोल्व करते हैं इसको एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो इसकी थीम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो क्या होती है, क्या तो इसमें रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंट होता है, रिएक्टेंट उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहां पर देखो एल्डोल रिएक्शन को मैं मेंशन करता हूं कि एल्डोल का मीनिंग क्या और किस टाइप से आपको यहां पर अप्रोच बनानी है। तो एल्डोल जो ये वाली रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन, सबसे पहली थिंग आती है कि यहां पर रिएक्टेंट क्या होता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। एल्डोल रिएक्शन है वो एल्डिहाइड भी शो कर सकते हैं और इसके साथ कीटोन भी शो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट, यहां पर एल्डोल रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होगी, विद अल्फा हाइड्रोजन, विद अल्फा हाइड्रोजन एटम, मीनिंग कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, वो कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, एल्डोल रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। किस टाइप से प्रोसीड करते हैं ये भी देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, और डाइल्यूट बेस के लिए मैंने एग्जांपल कौन सा ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ट्रीट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो यहां पर जैसे डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में इसका ट्रीटमेंट करोगे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एल्डोल। अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन स्टार्ट हुई तो एल्डोल ऑब्टेन हो जाएगा, कीटोन से अगर आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो कीटोल ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद में क्या करनी है, आपको इसकी हीटिंग प्रोवाइड करनी है, और जैसे हीटिंग प्रोवाइड करोगे आप यहां पर, तो आपको यहां पर क्या ऑब्टेन होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अगर एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा, अदरवाइज कीटोन से स्टार्ट किया तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, कीटोन ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये होती है एक्चुअल में थीम किसकी, एल्डोल रिएक्शन की। लेकिन यहां पर रिएक्टेंट तो कौन सा हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन। रिएक्टेंट कौन होती है एल्डोल के अंदर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, विद अल्फा हाइड्रोजन एटम, उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आप इसका ट्रीटमेंट करोगे, आपको अगर एल्डिहाइड आपने मेंशन कर रखा है तो एल्डोल ऑब्टेन होगा, कीटोन है तो कौन ऑब्टेन हो जाएगा, कीटोल। और उसके बाद में क्या करना, आपको हीटिंग प्रोवाइड करनी है, जैसे हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो यहां से एल्डोल और कीटोल वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अदरवाइज कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो आपको कंपाउंड गिवन है उनकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। पहला कंपाउंड कौन सा गिवन है, फिनाइल एसिटेल्डिहाइड, मीनिंग यहां पर फेनिल एसिटेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये लीजिए एसिटेल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO होता है,
CH3 CHO को क्या बोलते हो आप, एसिटिल्डिहाइड बोलते हो। लेकिन फेनिल बोला है मीनिंग 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे करना है, फेनिल ग्रुप से। तो ये लीजिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फेनिल ग्रुप कौन सा होता है, C6H5। ये कंपाउंड नंबर फर्स्ट की स्ट्रक्चर। कंपाउंड नंबर 2 देखिए कौन सा मेंशन कर गया, 2-मिथाइल पेंटेनेल। 2-मिथाइल पेंटेनेल, तो पेंटेनेल का मीनिंग तो कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन। और 2 पर कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल। तो ये लीजिए मैंने अटैच कर दिया 2 पर मिथाइल, 2-मिथाइल पेंटेनेल। पेंटेनेल की स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3, ये 4 और ये क्या हो गया 5। यहां से नंबरिंग किस ओर से स्टार्ट करनी है आपको, नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है आपको मेन फंक्शनल ग्रुप से। मीनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप को उसको क्या ऑब्टेन होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगा CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको किसको मेंशन करना पड़ेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा एल्डिहाइड है, तो नंबर 1 भी कौन से कार्बन को मिलेगा, एल्डिहाइड वाले कार्बन को। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, 2-मिथाइल पेंटेनेल, 2-मिथाइल पेंटेनेल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एल्डिहाइडिक वाला ये फंक्शनल ग्रुप, इसके अल्फा कार्बन ये होगा, नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है अल्फा। और अल्फा पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट, 2। आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। ये वाला तो क्या होगा आपके एल्डोल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। सेकंड वाला देखिए, ये वाला एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होगा अल्फा। और अल्फा के पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है क्या, 1 2 3, मीनिंग इसके पास भी क्या आएगा हिडन हाइड्रोजन। ये भी कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा, एल्डोल रिएक्शन। आपको प्रॉब्लम में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, मीनिंग कौन सा है जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में तो क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये तो दोनों कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर सी देखिए कौन सा है, बेंजीएल्डिहाइड। और बेंजीएल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन जो रिंग है इससे कौन अटैच होता है, CHO अटैच होता है। तो ये इसको आप क्या बोलते हो, बेंजीएल्डिहाइड। तो ये तो हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। ये वाला कौन सा कार्बन होता है, ये हो गया अल्फा कार्बन। और इस वाले कार्बन की अगर आप वैलेंसी चेक करोगे 1 2 3 4, मीनिंग यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट नहीं है। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है फिर वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करती। मीनिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर जो बेंजीएल्डिहाइड है इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और जिसमें भी एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट वाला देखिए, 1 फेनिल प्रोपेन। अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे करोगे, प्रोपेन प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मीनिंग क्या हो गया, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर इस टाइप से ये हो गया प्रोपेनोन हो गया। और 1 पर कौन सा बोल रहा है, फेनिल बोल रहा है। तो यहां पर आप कौन सा ग्रुप अटैच कर दोगे, फेनिल, मीनिंग C6H5। और यहां पर क्या आ जाएगा CH3। तो ये देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप तो कौन सा हो गया, कीटोन। और कीटोन पर देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस साइड 2 और इस साइड कितनी होगी 3। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और आपको एल्डोल रिएक्शन के लिए एटलीस्ट कितना अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 1 के। डी वाला भी कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। सिंपल वर्ड्स में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी एल्डिहाइड अदरवाइज कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होती है, एब्सेंट होते हैं, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अंडरगो नहीं होते, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट वाला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटीन, मीनिंग जो 1 ब्यूटीन है इसका क्या करवाना है आपको, ओजोनोलाइसिस करवाना है। और उसके बाद में जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको कौन से जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होंगे। तो देखिए इसको किस टाइप से सोल्व करना है, 1 ब्यूटीन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं मैं 1 ब्यूटीन की। ब्यूट का मीनिंग कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। और 1 बोला है मीनिंग यहाँ पर जो आपके पास डबल बॉन्ड है वो कौन से वाले कार्बन पर आएगा, फर्स्ट वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होती है एक्चुअल में किसकी, 1 ब्यूटीन की। नंबरिंग करोगे तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। डबल बॉन्ड 1 वाले कार्बन से स्टार्ट हुआ है, कार्बन का नंबर कितना है 4। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन हो जाएगा। और इसका क्या करवा रही है, ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस के लिए आपको स्टेप पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ओजोनोलाइसिस मीनिंग ओजोन के साथ रिएक्शन करवाती हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सोलवेंट। और सेकंड वाले प्रोसेस के अंदर आप क्या करवाती हो, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाती हो, H2O। क्या करवाती हो, हाइड्रोलाइसिस
लाइसिस, और साथ में आप यूज करते हो किसका, जिंक का यूज करते हो। तो ये वाली एक्चुअल में थीम होती है किसके, आपकी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन की। और इसकी डायरेक्ट ट्रिक का पता होना चाहिए। डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको मेंशन करवा रखी है। डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है कि जो भी आपके पास डबल बॉन्ड है एल्कीन का, उस वाले डबल बॉन्ड का कनेक्शन को क्या करना है, कट करना है, और बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या अटैच करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को अटैच करना है। तो यहां से देखिए एल्कीन के अंदर ये वाला डबल बॉन्ड है, तो इस वाले डबल बॉन्ड को क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन करना है और दोनों साइड क्या अटैच कर देना डबल बॉन्ड। और तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, CH3, फिर नेक्स्ट क्या है CH2, तो ये लीजिए CH2, और इसके नेक्स्ट क्या है CH, तो यहाँ पर ये आ गया CH, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच करूंगा तो क्या हो जाएगा, CHO बन जाएगा। सेकेंड वाला प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, CH2 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2, और डबल बॉन्ड से किसको अटैच कर दूंगा, ऑक्सीजन से। तो जब भी आप इसको सोल्व करोगे, मीनिंग किसी भी एल्कीन का अगर ओजोनोलाइसिस आपको मेंशन कर रखा है, तो डायरेक्ट ट्रिक है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कीजिए, और डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के बाद में बोथ साइड किसको अटैच करना है, ऑक्सीजन को अटैच करना है। तो प्रोडक्ट देखिए, अगर इसकी स्ट्रक्चर में बनाऊं तो किस टाइप से बनेगी, HC डबल बॉन्ड O, H मीनिंग 1 कार्बन का एल्डिहाइड, और 1 कार्बन की एल्डिहाइड को क्या बोलते हो, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हो। कौन सा एल्डिहाइड हो जाएगा, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड। और ये वाला कितने कार्बन का, 1 2 3 कार्बन की एल्डिहाइड को क्या बोलते हो आप, प्रोपिल एल्डिहाइड बोल सकते हो, अदरवाइज प्रोपेनेल बोल सकते हो। तो कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएंगे आपको यहां से, देखिए यहां पर इथेनॉल ओनली, ये रॉन्ग हो गया, इथेनेल एंड मिथेनेल, मीन 1 कार्बन को मैथ बोलते हो, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स कौन सा यूज करते हो, एल, तो इसी वाले फॉर्मेल्डिहाइड तो हो गया इसका कॉमन नोमेनक्लेचर। आईयूपीए की बात करूंगा तो ये आईयूपीए के अंदर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मिथेनेल हो जाएगा। क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा, मिथेनेल, और इसका क्या हो जाएगा 3 कार्बन, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसका आईयूपीए नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑब्टेन आपको होंगे प्रोडक्ट, जब 1 ब्यूटीन का क्या कराओगे, ओजोनोलाइसिस, फिर उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस, तो मिथेनेल एंड प्रोपेनेल आपको क्या होते हैं, ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनेल एंड मिथेनेल, ये करेक्ट आंसर है, यही ऑब्टेन होगा जब आप 1 ब्यूटीन का क्या करवाओगे, ओजोनोलाइसिस देन हाइड्रोलाइसिस। और ऑप्शन नंबर डी मिथेनेल ओनली, ये रॉन्ग हो गया कि मिथेनेल के साथ साथ क्या ऑब्टेन होगा आपको, प्रोपेनेल भी ऑब्टेन हो रहा है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, बेंजोइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस, यहां से बेंजोइल क्लोराइड है, इसका क्या करवा रही हो, रिडक्शन करवा रही हो, और रिडक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में करवा रही हो, रिडक्शन यहां पर हो रहा है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हो रहा है। ये एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिडक्शन है। तो किस टाइप से रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, और किस टाइप से आपको यहाँ पर अप्रोच बनानी है, इसको अपन मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोजेनमुंड रिडक्शन से आपको मैं रूबरू करवाता हूं। तो ये लीजिए रोजेनमुंड रिडक्शन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रोजेनमुंड रिडक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड बोला है, तो यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है एक्चुअल में, C डबल बॉन्ड O Cl, मीनिंग बेंजीन से एसाइल ग्रुप को अटैच कर देना आपको। तो मीनिंग एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप है COCl, इस वाले ग्रुप को किससे अटैच कर देना, बेंजीन से, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। ये वाली स्ट्रक्चर किसकी एक्चुअल में, बेंजोइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर है। अब इसका ट्रीटमेंट देखिए, इसका आपको ट्रीटमेंट करना है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ। तो ये देखिए मैंने मेंशन कर दिया पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, रिडक्शन हो रहा है तो एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 हाइड्रोजन की। कौन से वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक डाउन करना आपको कार्बोनिल वाला कार्बन एंड क्लोरीन, इस वाले बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक डाउन करना है। 2 हाइड्रोजन है तो किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, ये लीजिए बेंजीन आ गया, बेंजीन से कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड O, और 1 बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया, मीनिंग इस साइड भी 1 हाइड्रोजन को अटैच करना है, और क्लोरीन के साथ भी 1 हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो एक तो प्रोडक्ट आपको ये ऑब्टेन होगा, और सेकंड वाला प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होगा, HCl। यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मेशन हुआ है, एल्डिहाइड, और ये वाला कौन सा एल्डिहाइड है, बेंजीएल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, बेंजीएल्डिहाइड। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्टेन होगा, आपको बेंजीएल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में आप ये ध्यान रख सकते हो कि रोजेनमुंड रिएक्शन में
अगर एलिफेटिक हो अदरवाइज एरोमेटिक हो, ये सेम रिएक्शन हो सकती है। अगर आपने बेंजीन की जगह कोई भी ग्रुप यहां पर बेंजीन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप पुट कर दिया, मीनिंग क्या बन जाएगा RCOCl। सेम टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होगी यहां पर, और यहां पर क्या बन जाएगा RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा HCl। तो मीनिंग जहां पर भी ये आपके पास अगर इस टाइप का एसाइल क्लोराइड वाला ग्रुप आ जाता है और उसका रिडक्शन करवा रही हो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो किसका फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। रोजेनमुंड रिडक्शन के थ्रू आप कौन से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। किसका फॉर्मेशन करते हो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। और फॉर्मेशन किस टाइप से होता है ये मैंने मेंशन कर दिया। तो बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो क्या ऑब्टेन होगा बेंजीएल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। या आप इसको आईयूपीएससी के अंदर बोलना चाहते हो तो आईयूपीएससी में बेंजीएल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर क्या होता है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा बनेगा बेंजोइक एसिड। रॉन्ग हो गया क्योंकि बेंजोइक एसिड में तो बेंजीन से कौन अटैच होता है C+। बेंजाइल एल्कोहल का तो फॉर्मेशन ही नहीं होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बेंजोइल सल्फेट ये रॉन्ग हो गया, बेंजीएल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजीएल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज नॉन एज, मीनिंग यहां पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जो बेंजीएल्डिहाइड है, मीनिंग यहां पर क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टोल्यूइन की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो टोल्यूइन में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग से अटैच रहता है मिथाइल ग्रुप, इसी को आप क्या बोलते हो टोल्यूइन बोलते हो। टोल्यूइन का क्या करवाना है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसके थ्रू करवा रही हो क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, इसको क्या बोलते हो क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है CrO2Cl2। और जब ये क्रोमिल क्लोराइड के थ्रू ऑक्सीडाइज होगा टोल्यूइन का, तो ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीएल्डिहाइड में। बेंजीएल्डिहाइड का मीनिंग क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग से कौन अटैच हो जाएगा CHO ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये जो एक नेम रिएक्शन होती है, इस वाली नेम रिएक्शन को बोलते हैं अपन इटार्ड रिएक्शन बोलती है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये। तो इसी वाली रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन बोलते हो इटार्ड रिएक्शन बोलते हो। तो यहाँ पर आपको आंसर अब इजीली ऑब्टेन हो गया। द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजीएल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज नॉन एज, तो इस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हो इटार्ड रिएक्शन बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, इसी को क्या बोलते हो इटार्ड रिएक्शन बोलते हो। नेक्स्ट वाली देखिए एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब भी फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका ट्रीटमेंट आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करके और उसका फिर क्या करते हो हाइड्रोलाइसिस। तो फॉर्मल्डिहाइड तो क्या प्रोवाइड करता है प्राइमरी अल्कोहल। अदरवाइज मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड के अदरवाइज कोई भी आपके पास क्या प्रेजेंट हो एल्डिहाइड, वो क्या प्रोवाइड करता है सेकेंडरी अल्कोहल। और जो कीटोन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पर इसने क्लियर मेंशन कर दिया है एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। नहीं फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी एल्डिहाइड अगर वो वाले एल्डिहाइड है और उनका ट्रीटमेंट करवा रही हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और उसके बाद में क्या करवा रही हो हाइड्रोलाइसिस, तो कौन सा ऑब्टेन होगा तो अदर देन एल्डिहाइड मीनिंग सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव, मीनिंग यहां से कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा जब आप बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवा रही हो। तो यहां पर देखिए किस टाइप से आप इसको इजीली सोल्व करोगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको रिएक्शन की थीम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और थीम को अंडरस्टैंड करने के लिए रिएक्शन को स्टार्ट कहां से करना है बेंजोइक एसिड से। और बेंजोइक एसिड का मीनिंग क्या होता है अभी मैंने आपको पहले भी अंडरस्टैंड करवाया था कि बेंजीन जो रिंग है इससे अटैच कौन होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है C+OH, इसी को आप क्या बोलते हो बेंजोइक एसिड बोलते हो। और इसका ट्रीटमेंट किसके साथ है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मीनिंग क्या हो गया HNO3, और इसके साथ और आपको मेंशन कर रखा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मीनिंग H2SO4, मीनिंग आपको मिक्सचर प्रोवाइड किया है यहाँ पर
कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो मिक्सचर है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या प्रोवाइड करता है आपको, ये यहाँ से प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोफाइल। और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर प्रेजेंट करता है, जब भी ये मिक्सचर आता है ऑलवेज यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, नाइट्रोनियम, मीनिंग नाइट्रो जो आपके ग्रुप एस वाली इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, जनरेट करता है। अब यहां से आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी बेंजीन हो और बेंजीन से कौन से ग्रुप अटैच हो, अगर बेंजीन से एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो, बेंजीन से आपका कीटोनिक ग्रुप अटैच हो, बेंजीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो मीनिंग COOH, और बेंजीन से साइनाइड अटैच हो Cl, और बेंजीन से अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो, अगर ये वाले ग्रुप किससे अटैच होते हैं, बेंजीन के साथ अटैच होते हैं, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि यहां पर जो रिंग पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, रिंग के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, मीनिंग ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर तो कौन सा चार्ज यहां पर एग्जिस्ट करेगा, रेजोनेंस के थ्रू, तो यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो आपकी एग्जिबिट करेगा पॉजिटिव चार्ज। और जो मेटा जो पोजीशन है वो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, उस पर किसी भी टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर अब आपको देखो इजीली सोल्व हो जाएगा, बस आपको यही ध्यान रखना, ये हिंट है इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ये आपके लिए हिंट है। जब भी बेंजीन से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड और नाइट्रो, अगर ये वाले ग्रुप अटैच होते हैं तो उस वाली कंडीशन में एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उन वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर तो पॉजिटिव चार्ज लाइज करेगा और मेटा पोजीशन क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, नाइट्रो बनेगा, NO2 पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कहां पर अटैक करेगा, नेगेटिव पर, लेकिन नेगेटिव चार्ज का तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, और तो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज लाइज कर रहा है, तो फिर ये जो पॉजिटिव वाला कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बेंजोइक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कौन सी पोजीशन पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज करती है, मेटा पोजीशन पर। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला तो एजिड रहेगा, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड की मेटा पोजीशन पर किसको अटैच कर देना, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को होना NO2, तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर मैंने किसको अटैच कर दिया, NO2 को। मेटा पोजीशन कौन सी होती है, 1,3 पोजीशन को क्या बोलते हो, मेटा, 1,2 को बोलते हो ऑर्थो पोजीशन और 1,4 को बोलते हो पैरा पोजीशन। तो जब भी आप इसकी नंबरिंग करोगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको 1 नंबर ऑब्टेन होगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, मीनिंग 1,2 पोजीशन हो गई ऑर्थो, 1,3 हो गया मेटा और 1,4 हो गया पैरा। तो इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मेटा पर कौन सा अटैच है, नाइट्रो, तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो। और बेंजीन के ऊपर जब भी COOH ग्रुप अटैच हो, बेंजीन से क्या बोलते हो इसको, बेंजोइक एसिड, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, बेंजोइक एसिड। देख लीजिए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए यहां से, तो यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव, कौन सा ऑब्टेन होगा, ऑर्थो और पैरा पर तो अटैक हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ उस पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पोजीशन पर अटैक करता है जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम मिले। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां पर मिलेगी, मेटा पर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोइट एंड सोडा लाइम गिव्स, मीनिंग यहां से आपको रिएक्शन प्रोवाइड कर रखी है सोडियम बेंजोइट, तो रिएक्शन की फॉर्म में इसको मेंशन कीजिए। सोडियम बेंजोइट का मीनिंग क्या है कि यहां पर जो बेंजोइक एसिड है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सोडियम के थ्रू, क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगी, C+O, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसी को क्या बोलते हो, सोडियम बेंजोइट बोलते हो। और इसका ट्रीटमेंट किसके साथ है, सोडा लाइम के साथ ट्रीटमेंट है, और सोडा लाइम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसके मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, सोडा लाइम बोलते हो, ये वाले मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, सोडा लाइम बोलते हो।
और सोडा लाइम का एक ही वर्क होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो वाला वर्क क्या होता है कि सोडा लाइम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके CO2 को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कौन से ग्रुप को रिमूव कर देता है, CO2 को। तो यहाँ पर देखिए जो आपको गिवन रिएक्टेंट कौन सा था, सोडियम बेंजोइड था, तो यहाँ पर ये किसको रिप्लेस कर देगा, नहीं यहाँ से जो सोडा लाइम होता है इसको एक ही काम आता है, वो डी कार्बोक्सिलेशन करता है, नहीं CO2 को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो CO2 है इसको रिमूव कर देगा। तो मीनिंग यहाँ से CO2 को रिमूव कर दीजिए, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो वाला प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, बेंजीन ऑब्टेन हो जाएगा। कौन सा ऑब्टेन हो जाएगा, बेंजीन। जब जब सोडा लाइम आता है आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से CO2 को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा सोडा लाइम। तो यहाँ पर सोडियम बेंजोइड से मैंने CO2 को रिमूव कर दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बेंजीन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, अंडर वोल्फ-किस्नर रिडक्शन conditions the conversions which may be brought about are। तो यहाँ पर आपको एक नेम रिएक्शन और कौन सी है नेम रिएक्शन, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो यहाँ पर जो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है यहाँ पर किस टाइप का कन्वर्जन होगा इससे आपको डील करना है। तो आपको यहाँ पर देखो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। दो रिएक्शंस होती है, एक तो क्लीमेंसन होता है और सेकंड वाला कौन सा होता है, वोल्फ-किस्नर होता है। दोनों में आप कार्बोनिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करते हो, एल्केन में कन्वर्ट करते हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं क्लीमेंसन रिडक्शन की। CR का मीनिंग क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो इस वाले क्लीमेंसन रिडक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का मीनिंग कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, अदरवाइज कीटोन भी हो सकता है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका क्या करते हो, रिडक्शन करते हो। और ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, जिंक मीनिंग Zn और अमलगम मतलब क्या हो जाएगा, अमलगम का HG। तो जिंक अमलगम की प्रेजेंस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। और साथ में आप यूज किसका करते हो, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो मीनिंग यहाँ पर किसका एडिशन करना, हाइड्रोजन का। कितने हाइड्रोजन को ऐड करोगे, 4 हाइड्रोजन को क्या करोगे, ऐड करोगे। और साथ में यहाँ पर कंसंट्रेट HCl की भी रिक्वायरमेंट है, कंसंट्रेट HCl। अब जो 4 हाइड्रोजन है इनका किस टाइप से अटैचमेंट करना है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इस वाले दोनों बॉन्ड को क्या करना, ब्रेक डाउन करना है। तो इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी रिमेनिंग रह जाएगी, 2। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन से अटैच कीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2। और साथ में यहाँ से रिलीजमेंट किसका हो जाएगा, H2O का। मीनिंग यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड था वो कन्वर्ट किसमें हो गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। ये वाला कंपाउंड कौन सा था, कार्बोनिल कंपाउंड था, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसको तो बोलते हो क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड का ट्रीटमेंट करवा रही हो किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होकर जो कार्बोनिल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्केन में। सेकेंड वाली जो रिएक्शन आपको मेंशन कर रखी है वो कौन सी है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। WKR से रिप्रेजेंट किया, इसका मीनिंग क्या है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो जो वुल्फ-किस्नर रिडक्शन है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, सेम टाइप से रिएक्शन होती है, लेकिन उसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, एल्केन में। लेकिन थोड़ा सा थीम चेंज हो जाती है। थीम कैसे चेंज होती है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहाँ पर जो वुल्फ-किस्नर रिडक्शन है उसमें भी रिएक्टेंट तो कौन सा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा। रिएक्टेंट तो कौन सा हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसका ट्रीटमेंट देखिए कि जो कार्बोनिल कंपाउंड इसका भी क्या करना है, रिडक्शन करना है। मीनिंग यहाँ पर भी रिडक्शन करना है, तो मीनिंग क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एल्केन में कन्वर्ट करना है तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 4 हाइड्रोजन के। 2 हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिएजेंट इंपोर्टेंट है, क्लीमेंसन में यूज करते थे आप जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl। लेकिन जब भी वोल्फ-किस्नर रिडक्शन आएगा तो यहाँ पर आपको यूज करना है सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मीनिंग क्या हो गया, NH2 के साथ रिएक्शन प्रोसीड करनी है। और साथ में किसकी प्रेजेंस में होगा, सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में। सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOC2H5। और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सेम सीन है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O को क्या करना, ब्रेक डाउन करना था। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एल्केन। और एल्केन के साथ यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट भी आपको क्या ऑब्टेन होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा। तो ये कॉमन सा डिफरेंस होता है क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में।
दोनों में कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करते हो आप एल्केन में, लेकिन दोनों का जो थीम है रिएक्शन की वो डिफरेंट है। क्लीमेंसन में आप जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट NaCl का यूज करके रिडक्शन करवाते हो कार्बोनिल कंपाउंड का, और वोल्फ किस्नर रिडक्शन में हाइड्रोजन एंड सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करके कार्बोनिल कंपाउंड का किसमें कन्वर्ट करते हो, उसको एल्केन में कन्वर्ट करते हो। किसमें कन्वर्ट करते हो, एल्केन में। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साइक्लोहेक्सेनोन इनटू साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेनोन क्या होता है एक्चुअल में, साइक्लो मीनिंग यहां पर साइकिल बनानी है, रिंग बनानी है, हेक्सेन मीनिंग 6 कार्बन की, और ओन आ रहा है तो मीनिंग यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया, कीटोनिक आ गया। और इसको कन्वर्ट किसमें कर रहे हो आप, इनटू साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मीनिंग क्या हो जाएगा, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से क्या रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे और साइकिल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए कार्बोनिल को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, एल्केन में। नहीं, ये किसका एग्जाम्पल है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए बेंजीएल्डिहाइड इनटू बेंजील एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन दोनों में फॉर्मेशन ही किसका होता है, एल्केन का होता है। किससे फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन से। साइक्लोहेक्सेनोन इनटू साइक्लोहेक्सेनोल, वापिस से एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता है। डाइफेनिल मीथेन बेंजोफिनोन इनटू डाइफेनिल मीथेन अंडर वोल्फ किस्नर रिडक्शन कंडीशन द कन्वर्जन विच मे बी ब्रोट अबाउट आर। यहां पर पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी बेंजोफिनोन इनटू डाइफेनिल मीथेन, ये भी करेक्ट है, मीनिंग यहां पर 2 इसके करेक्ट आंसर है, ए भी करेक्ट और डी भी करेक्ट है। डी कैसे करेक्ट है, बेंजोफिनोन, तो बेंजोफिनोन की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, मैं आपको मेंशन करवा देता हूं। ये होता है आपका बेंजोफिनोन, बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ मीनिंग कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पर वापिस से कौन सा रिंग आ जाएगा, बेंजीन रिंग। इसको बोलते हो आप बेंजोफिनोन। ये क्या है, बेंजोफिनोन। और यहां पर जब भी आप वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराओगे इसका WKR वुल्फ किस्नर रिडक्शन मीनिंग हाइड्रोजन एंड सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिडक्शन, कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको, +4 हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन का मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस साइड आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो गए। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एक्चुअल में यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, CH2 जनरेट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, डाइफेनिल मीथेन। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए भी करेक्ट और ए के साथ डी भी करेक्ट है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम ए कीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहां पर आपको ये पता रखना है कि जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स है मीनिंग एल्डिहाइड और कीटोन है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों होती है, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। एंड वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर कोई भी आप रिएजेंट लेकर चलिए, पोलर रिएजेंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के केस में तो E पॉजिटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल में N पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या सीन बनता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की साइड। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लाइज कर गया, और इस वाले कार्बन पर अटैक किसने किया था, न्यूक्लियोफाइल ने। तो कार्बन से बॉन्ड किसने फॉर्म कर लिया, न्यूक्लियोफाइल ने। ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। स्टेबल स्ट्रक्चर होने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज। तो मीनिंग जो नेगेटिव चार्ज उसको इजीली बियर कर सकता है कौन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर जो भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड करती है कार्बोनिल कंपाउंड। साइनोहाइड्रीन की बात की तो देखो किस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये वाला मान लीजिए आपके पास कोई भी कार्बोनिल है, साइनोहाइड्रीन मीनिंग NCN के साथ रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, साइनाइड है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखिए कार्बन, ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल किससे अटैच होता है, कार्बन, कार्बन से अटैच कौन हो जाएगा, Cl। तो इसको क्या बोलते हो, साइनोहाइड्रीन बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो,
साइनोहाइड्रिन। तो ये किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। वापिस से वही बात आ गई कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन प्रोवाइड नहीं करेगा? वो कंपाउंड प्रोवाइड नहीं करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो यहां पर चेक कर लीजिए अल्फा हाइड्रोजन किसके पास एब्सेंट होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये बेंजीएल्डिहाइड है। पहले भी इस टाइप का आप प्रॉब्लम मेंशन करके आई कि जो बी जो आपका कंपाउंड है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। एब्सेंट क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखिए किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है बेंजीएल्डिहाइड की, बेंजीन और बेंजीन से कौन अटैच होता है? सीएनओ। सीएनओ फंक्शनल ग्रुप की नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा, और अल्फा वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो फिर ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। ये भी नहीं प्रोवाइड करेगा। ये देखिए C12, तो यहां पर एक वैलेंसी रिमेनिंग है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? एच प्रेजेंट है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है? CH2 प्रेजेंट है। तो यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोसीड कर देगा। CHO CH2, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोवाइड करेगा। सेम टाइप से यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा कंपाउंड दे रखा है? CH2 डबल बॉन्ड CCl CHO, तो इसके पास भी क्या प्रेजेंट? ये वाला CHO कौन से कार्बन से अटैच है? इस वाले कार्बन से, और इस वाले कार्बन के पास भी क्या प्रेजेंट नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला भी क्या नहीं करेगा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मीनिंग ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, दोनों जो कंपाउंड है इनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो फिर ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, ए मिक्सचर ऑफ बेंजीएल्डिहाइड एंड फॉर्मिएल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी है? केनिजारो रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन कौन सी होती है आपकी? केनिजारो रिएक्शन। अब केनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होता है ये आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं। यहां पर अपन इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, तो केनिजारो रिएक्शन के अंदर सबसे पहली बात तो आपके पास रिएक्टेंट क्या होंगे? यहां पर जो रिएक्टेंट है आपके पास केनिजारो रिएक्शन में क्या हो सकते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड भी हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है? आपके पास कीटोन भी हो सकता है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन मीन ऐसा एल्डिहाइड और ऐसा कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, वही कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करता है? केनिजारो रिएक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी एल्डिहाइड और कीटोन है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, इनका ट्रीटमेंट करवाते हो आप कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में। कंसंट्रेट बेस कौन सा यूज कर लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर लिया। तो यहां पर क्या सीन क्रिएट होगा? सॉरी, यहां पर जो केनिजारो रिएक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है? ओनली कीटोन प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? ओनली एल्डिहाइड। तो ये ध्यान रखना कि जो केनिजारो रिएक्शन है, मीनिंग जो इसके पहले अपन ने देखा था एल्डोल रिएक्शन, तो एल्डोल कंडेंसेशन है वो आपकी एल्डिहाइड भी प्रोवाइड कर सकता है और कीटोन भी प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन वहां पर कंडीशन क्या थी? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। लेकिन केनिजारो रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि केनिजारो रिएक्शन ओनली कौन प्रोवाइड करता है? एल्डिहाइड प्रोवाइड करता है। ओनली कौन प्रोवाइड करेगा? एल्डिहाइड। और उसका भी क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए? एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, मीनिंग ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट किसके साथ करना है एल्डिहाइड का? कंसंट्रेट बेस के साथ, मीनिंग कंसंट्रेट एनियंस के साथ। तो जब भी आप इसका ट्रीटमेंट करोगे तो एल्डिहाइड का एक बार क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन, और एक बार क्या करवाना है? रिडक्शन। तो जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। पहला वाला तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा, और सेकंड वाला कौन सा होगा? रिडक्शन करवाइए एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होता है तो क्या ऑब्टेन होगा? अल्कोहल ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन हो जाएगा? अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। इसी को बोलते हो आप केनिजारो रिएक्शन बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बोला? बेंजीएल्डिहाइड एंड फॉर्मिएल्डिहाइड, मीनिंग यहाँ पर ये कौन से? क्रॉस केनिजारो, मीनिंग 2 टाइप के अगर आपको एल्डिहाइड प्रोवाइड करवा दिया डिफरेंट टाइप के, तो आप इसको क्या बोलते हो? क्रॉस केनिजारो बोलते हो। तो बेंजीएल्डिहाइड का मीनिंग तो क्या हो गया? बेंजीन से कौन अटैच है? CHO, ये तो हो गया बेंजीएल्डिहाइड। फॉर्मिएल्डिहाइड का मीनिंग क्या हो गया? HCHO, ये हो गया फॉर्मिएल्डिहाइड। अब यहाँ पर आप इसको इजीली सीन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए CHO मीनिंग एल्डिहाइड है, और इससे कोई भी अल्फा कार्बन अटैच नहीं है। अल्फा कार्बन अटैच नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। सेकंड वाले में देखिए बेंजीएल्डिहाइड,
CHO के नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो मीनिंग ये दोनों ही कौन सी रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे, केनिजारो रिएक्शन। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट आपको बोल दिया किसके साथ है, एक्वस एनियंस के साथ है, एक्वस NaOH मीनिंग कंसंट्रेट बेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एल्डिहाइड उसका तो ऑक्सीडेशन करवा दीजिए और एक एल्डिहाइड का क्या करवा दीजिए, रिडक्शन करवा दीजिए। और स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम आई थी जहां पर अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ से डील किया था, और वहां पर आपने देखा था कि जो फॉर्मिक एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्योंकि उसकी pKa की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। तो यहाँ पर एसिड किसका प्रीफर करोगे, फॉर्मिक एसिड का। तो मीनिंग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो कौन सा बन जाएगा, फॉर्मिएल्डिहाइड का बन जाएगा। और अगर इसका एसिड बन गया तो फिर इसका क्या बनेगा, एल्कोहल। तो बेंजील एल्डिहाइड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मीनिंग CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे कब, जब फॉर्मिएल्डिहाइड एंड बेंजीएल्डिहाइड है उनका ट्रीटमेंट एक्वस एनियंस की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और साथ में कौन सा बनेगा, बेंजील एल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बेंजील एल्कोहल प्लस सोडियम फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने बेसिक मीडियम ले रखा है। तो यहाँ पर जो भी फॉर्मिक एसिड बनाया तो उसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कौन कर देगा, सोडियम कर देगा। अरे इस वाली रिएक्शन के अंदर ये जो फॉर्मिक एसिड है इसकी इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसको मेंशन कर सकते हो, Na प्लस को, क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, और क्या बन जाएगा, बेंजील एल्कोहल का फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मीनिंग ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कब प्रेजेंट होता है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन उसी कंडीशन में प्रेजेंट होगा जब -I वाले ग्रुप क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। और अपन को पहले से पता है कि जो कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O है, ये कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है, -I इफेक्ट शो कर सकता है। हेक्सेन के मेंशन करके, हेक्सेन एक जगह बोल रखा है 2,4 डाइओन, एक जगह बोल रखा है 2,3 डाइओन, एक जगह बोल रखा है 2,5 डाइओन, एक जगह बोल रखा है हेक्सेन 3 ओन। तो यहाँ पर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2,4 डाइओन से, हेक्सेन 2,4 डाइओन। तो स्ट्रक्चर देखिए किस टाइप से बनेगी, हेक्सेन का मीनिंग क्या हो गया, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हेक्सेन 2,4 बोला है, तो ये 2 नंबर पर, 3 ये 4 नंबर पर। पहला वाला कंपाउंड तो ये हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। पहला वाला कंपाउंड तो ये। सेकंड वाले कंपाउंड में क्या बोला है, सेकंड वाले कंपाउंड में आपको मेंशन किया है हेक्सेन 2,3 डाइओन। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, ये फर्स्ट कार्बन, ये 2 नंबर पर कार्बोनिल आ गया, और ये 3 पर क्या आ जाएगा, कार्बोनिल आ जाएगा। 1 2 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, 4 5 और ये हो जाएगा 6। कंपाउंड नंबर थर्ड में क्या बोला है, ऑप्शन नंबर थर्ड है हेक्सेन 2,5 डाइओन, 2 नंबर पर और 5 नंबर पर। तो ये देखिए कार्बन नंबर 1 2, तो 2 नंबर पर कार्बोनिल, और ये कार्बोनिल कहां पर टेस्ट करना आपको, 5 नंबर पर। तो ये लीजिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। और लास्ट वाला आपको मेंशन कर रखा है हेक्सेन 3 ओन। तो यहाँ पर तो एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसकी तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि कार्बोनिल ग्रुप पर कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है। जितने ज्यादा नंबर में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो गए तो वहां का जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है यहाँ पर 2 4 2 3 और 2 5 में कितने कितने कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इन्हीं से डील करना है, इस टाइप से डील करना है। तो ये देखिए ये आपके पास कार्बोनिल, ये वाला कार्बोनिल, ये वाला कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप है, ये दोनों क्या अप्लाई करेंगे, -I पे। तो ये वाला हाइड्रोजन इजिली यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, कार्बोनिल और कार्बोनिल मीनिंग यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन दोनों कार्बोनिल के मिड में कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन है उनका एसिडिक नेचर है वो एसिडिक नेचर नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत कार्बोनिल ग्रुप है, उनके मिड में कोई भी कार्बन एटम जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो वो वाला प्रेजेंट नहीं है। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर कितने 2 तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर मिड में कितने आ गए, CH2 आ गए। अगर 1 ही CH2 आता तो उसका एसिडिक नेचर क्या होता,
हाईली एसिडिक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, मीनिंग अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो उस वाली कंडीशन में जो इंडक्टिव इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। एज वेल एज डिस्टेंस इंक्रीजेस देन इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट विल बी डिक्रीज, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए मिनिमम डिस्टेंस है 2 कार्बोनिल कंपाउंड के मिड में और साथ में इनके मिड में क्या आ रहा है? अल्फा हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हेक्सेन 2,4 डाइयोन क्या होगा? इसका हाइड्रोजन क्या होगा? मोस्ट एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, when ethanol is heated with the Fehling solution then the precipitate obtained, always keep it in mind, जब भी फेलिंग सॉल्यूशन है तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो टोलन रिएजेंट और फेलिंग जो सॉल्यूशन है वो किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? ओनली एल्डिहाइड का। मीनिंग जो टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हैं। और आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है कि टोलन, जब भी आप टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो टोलन में तो क्या बनता है? सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है, शाइनिंग टाइप का बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, मिरर बनता है सिल्वर का टोलन में। और जब भी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करते हो किसी भी एल्डिहाइड का तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या बनेगा? उस वाली कंडीशन के अंदर आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। तो इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट कैसा होता है? ब्राउन रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्राउन रेड कलर की पीपीटी होती है। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? Cu2O होता है, इसी को बोलते हो क्यूप्रस ऑक्साइड। तो कीप इट इन माइंड, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब भी आप किसी भी एल्कोहल या फिर एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट कराओगे तो उस वाली कंडीशन में कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है? पहली बात तो ब्राउन रेड कलर का प्रेसिपिटेट, और उस वाली प्रेसिपिटेट का नाम क्या होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। फॉर्मूला क्या होता है? Cu2O होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर टोलन पूछता तो टोलन के अंदर क्या बनता है? व्हाइट मिरर बनता है, किसका? सिल्वर का, Ag का बनता है। नेक्स्ट वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया था रोजेनमुंड रिडक्शन का। तो वहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी कि जो रोजेनमुंड रिडक्शन है वहां पर आप फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका करेक्ट आंसर फॉर्मेल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला कंपाउंड है HC+OCl, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप रोजेनमुंड रिडक्शन है यहाँ पर अप्लाई करोगे तो CCl बॉन्ड का ब्रेकडाउन करोगे, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है जिससे आप फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करोगे ये क्या होता है? एक्चुअल में अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जब ये स्टेबल ही नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो रीजन क्या आ जाएगा? HCOCl इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, सो फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या हो गया? एल्केन। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपने 2 रिएक्शन पढ़ी थी, एक तो क्लीमेंसन था, एक कौन सा था? वोल्फ-किस्नर। दोनों ही क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे थे, मीनिंग एल्केन में कन्वर्ट कर रहे थे। एल्डोल कंडेंसेशन रॉन्ग हो गया। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन ये करेक्ट है। हाइड्रोजन और सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड का ट्रीटमेंट करवाते तो कार्बोनिल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाता था? हाइड्रोकार्बन, मीनिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता था। केनिजारो रिएक्शन ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन तो ये भी करेक्ट है। तो मीनिंग यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है। मीनिंग यहाँ पर जो भी कीटोनिक का अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है हाइड्रोकार्बन में तो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन करेक्ट है और क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों मेथड क्या है? करेक्ट है। बोथ मेथड की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हो हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, Which of the following is used for the reduction of aldehyde and ketone in Clemenson reduction? ये भी अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि क्लीमेंसन रिडक्शन में ट्रीटमेंट किसके साथ होता है? जिंक अमलगम। वहां पर कौन सा रीजन लिखा था आपने एरो पर?
जिंक अमलगम मीनिंग ZnHG, और साथ में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कंसंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मीनिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl की हेल्प से, इनकी प्रेजेंस से जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है मीनिंग एल्डिहाइड और कीटोन है, उनका कन्वर्जन किसमें कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन मीनिंग एल्केन में। नेक्स्ट वाला देखिए, द रिडक्शन ऑफ एसीटोन बाय मैग्नीशियम मर्करी गिव्स। तो ये रिएक्शन इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर जो एसीटोन होता है उसका आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम मर्करी की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, पिनेकोल का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन किसका होगा, पिनेकोल का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन किस टाइप से होती है, तो वो रिएक्शन भी अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एसीटोन बोला है तो एसीटोन का मीनिंग क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है एसीटोन की। ये लीजिए सेकंड वाला मॉलिक्यूल में मेंशन करता हूं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर भी क्या मेंशन कर दिया, CH3। ये तो क्या हो गया एसीटोन, और एसीटोन का ट्रीटमेंट किसके साथ है, मैग्नीशियम अमलगम के साथ MgHg के साथ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये एक्चुअल में क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन की। कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन की। कौन से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, ये यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से कार्बोनिल का 1 बॉन्ड को ब्रेक डाउन कीजिए, और यहाँ से बीच वाले कार्बोनिल का 1 बॉन्ड को ब्रेक डाउन कीजिए। तो ये जो बोथ हाइड्रोजन है, ये दोनों ऑक्सीजन से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो इस टेक्स्ट से देखिए किस टाइप से बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ऑक्सीजन से कौन अटैच हो गया, हाइड्रोजन, और इस साइड कौन अटैच था, CH3। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, मीनिंग 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो ये क्या रहेगी, रिमेनिंग वैलेंसी रहेगी। सेम टाइप से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सीन बनेगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन कनेक्ट हो गया, हाइड्रोजन। इस साइड अटैच है मिथाइल ग्रुप, और इस साइड पे अटैच कौन है, मिथाइल ग्रुप। इस वाले कार्बन की भी 3 वैलेंसी, कितनी रिमेनिंग रहेगी, 1। तो मीनिंग ये जो बोथ कार्बोनिल वाले कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे। और ये वाली जो स्ट्रक्चर बनती है इसी को बोलते हो आप पिनेकोल बोलते हो। इसी वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप, पिनेकोल बोलते हो। तो पिनेकोल का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एसीटोन से। किससे कर रहे हो आप, एसीटोन से फॉर्मेशन कर रही हो। और एसीटोन का जो ट्रीटमेंट है वो किसके प्रेजेंस में करवा रही हो, मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पिनेकोल का। तो ये देखिए, यही तो पूछा है यहाँ पर, द रिडक्शन ऑफ एसीटोन बाय मैग्नीशियम अमलगम गिव्स, क्या प्रोवाइड करेगा, पिनेकोल प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद, मीनिंग आपको ये पता कि एल्डिहाइड एंड कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर किस किस के साथ इजीली यहाँ से एडिशन कर लेगा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप आता है रिएक्शन का, एक तो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और सेकंड होती है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखोगे तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, इसको तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन भी प्रोवाइड करेगा। फेनिल हाइड्रोजन, इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा। सेमी कार्बेजाइड, इसके साथ भी कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी है, इसके साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं करेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग ये जो डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट है, इसके साथ जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ना ही तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड करता है, ना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट वाली मेंशन देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बोनिल कार्बन इन अ कार्बोनिल कंपाउंड। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड होगा तो हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा, अगर कीटोन है तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो वैलेंसीज है वो बहुत किससे कनेक्ट होगी, कार्बन एटम से। अब हाइब्रिडाइजेशन आपसे अंडरस्टैंड करवाया किसका, कार्बोनिल वाले कार्बन से। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कार्बन से डील करना है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, और कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड का अगर आप काउंट करोगे कार्बोनिल कंपाउंड में, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। ये भी सिंगल बॉन्ड ऑलवेज कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड में ऑलवेज 1 सिग्मा होता है, और जो रिमेनिंग है वो क्या होती है,
पाई बॉन्ड होती है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड है तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड होगा और ये वाला कौन सा हो गया, पाई हो गया। तो जब भी आप इसका हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला यहां पर मेंशन करोगे, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना फॉर्म किया, 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, कार्बन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा, 0। काउंट करोगे तो कितना आया, 3, और 3 का मीनिंग कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp2 आएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय स्टीफन रिएक्शन, मीनिंग स्टीफन रिएक्शन है, इसके थ्रू आप किसका सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन स्टीफन रिएक्शन इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो इंपोर्टेंट बनता है यहां से। तो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन बोल दीजिए, या रिडक्शन ही होता है एक टाइप का, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया स्टीफन रिएक्शन। तो अब यहां पर देखिए क्या थीम बनती है स्टीफन रिएक्शन की, तो स्टीफन रिएक्शन में आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर साइनाइड कंपाउंड का रिडक्शन होता है, साइनाइड बोल दीजिए, अदरवाइज आईयूपीएक में इसको बोलती है नाइट्राइल। तो ये हो गया नाइट्राइल अदरवाइज साइनाइड, इसका क्या करवाती हो, रिडक्शन। और रिडक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ये इंपोर्टेंट हो, तो यहां पर रिडक्शन होता है स्टेनस डाइक्लोराइड मीनिंग SnCl2 प्लस 2HCl। जैसे ये आपस में रिएक्ट करेंगे कन्वर्जन किस में हो जाएगा, SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में कितने हाइड्रोजन ऑब्टेन हो गया, आपको 2 हाइड्रोजन ऑब्टेन होंगे। ये तो होता है स्टेप नंबर फर्स्ट। और स्टेप नंबर 2 में फिर क्या करवाना, आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, मीनिंग H2O के साथ ट्रीटमेंट करना है। तो यहां पर देखिए किस टाइप से कन्वर्जन होगा, पहले मैं स्टेप नंबर फर्स्ट आपको ओपन करके बता देता हूं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपको इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है और 1 हाइड्रोजन बोथ साइड अटैच कर देना। क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, इस टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या हो गया, रिएक्शन कीजिए किसके साथ, H2O के साथ। हाइड्रोलाइसिस कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जब भी आता है तो उस वाली कंडीशन में किस टाइप से हाइड्रोलाइसिस करते हो, बोथ डबल बॉन्ड को क्या करते हो आप, ब्रेक डाउन करते हो। तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या होती है, लेस है। तो यहाँ पर जब भी आप कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो कार्बन पर तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पर कौन सा डेवलप होगा, नेगेटिव। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस टाइप से पार्टिसिपेट करेगा, कि जहां पर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस साइड तो ऑक्सीजन आ जाएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस साइड कौन आ जाएंगे, बोथ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCHO, मीनिंग क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड बन गया, और साथ में फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, अमोनिया NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन स्टीफन रिएक्शन में आप जो भी नाइट्राइल है उस वाले नाइट्राइल को किसमें कन्वर्ट करते हो, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हो, मीनिंग नाइट्राइल का कन्वर्जन किसमें करते हो, एल्डिहाइड में। और कन्वर्जन करने का मेथड ये स्टेनस क्लोराइड प्लस 2HCl, ये रिएक्शन करके SnCl4 का फॉर्मेशन कर देंगे, साथ में क्या ऑब्टेन होगा, 2 हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये क्या होता है, रिडक्शन होता है, मीनिंग ये एक टाइप से ये क्या हो रहा है, स्टीफन रिडक्शन है। तो रिडक्शन हो गया, फिर सेकंड स्टेप में क्या करवाना, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है, Which of the following cannot be synthesized by the Stephan reaction। और एक इंपॉर्टेंट थिंग और बता देता हूं, इस वाली स्टीफन रिएक्शन के थ्रू आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, ओनली एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, ओनली एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय स्टीफन रिडक्शन, मीनिंग जो स्टीफन रिडक्शन के थ्रू आप ओनली किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। इस वाले मेथड के थ्रू आप कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। बस इसी हिंट से आपको आंसर इजीली ऑब्टेन हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड है वो तो सिंथेसाइज हो जाएगा, जो कीटोन है उसका सिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट CHO एल्डिहाइड है, मीनिंग इसका सिंथेसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भी CHO मीनिंग एल्डिहाइड है तो इसका भी सिंथेसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी C6H5CHO मीनिंग यहाँ पर भी एल्डिहाइड है तो इसका सिंथेसिस हो जाएगा स्टीफन रिडक्शन के थ्रू। और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O और बोथ साइड कार्बन से बॉन्डेड है, मीनिंग ये क्या है, कीटोन है, ये एक्चुअल में क्या है, कीटोन है। और अभी मैंने बताया कि जो स्टीफन रिएक्शन है उसके थ्रू
ओनली एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? स्टीफन रिडक्शन के थ्रू कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मीनिंग आंसर डी इज द करेक्ट, मीनिंग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच आइसोमेरिज्म इज शोन बाय पेंटेनॉन, मीनिंग जो पेंटेनॉन है वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। किस टाइप से ऑल ऑफ दीज यहां से आंसर हुआ है ये भी बता देता हूं। पेंटेनॉन, तो पेंटेनॉन की स्ट्रक्चर ये होती है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या जाएगा? CH3। ये एक्चुअल में क्या होता है? पेंटेनॉन होता है। एक्चुअल में क्या होता है? पेंटेनॉन। अगर मैं यहां पर बात करूंगा, अगर इसको 1 नंबर और तो यहां पर इस वाले कार्बोनिल को कितना नंबर ऑप्टेन होगा? 2। इसी टाइप का मैं सेकंड वाला फॉर्मूला और जनरेट करता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आइसोमेरिज्म का पॉसिबल, आइसोमेरिज्म का फिनोमिना तभी एप्लीकेबल है जब आपको जो भी कंपाउंड गिवन है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी वहां पर कौन सा फिनोमिना होता है? आइसोमेरिज्म का फिनोमिना एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो इस वाले कार्बोनिल को 2 नंबर ऑब्टेन हो रहा था और यहां पर कितना नंबर ऑब्टेन हो रहा है? 3। तो मीनिंग यहां पर क्या चेंज होगी? कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज होगी है, लेकिन ये दोनों के दोनों कौन से आइसोमेरिज्म होंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फर्स्ट थिंग। सेकंड देखिए, अगर मैं इसको इस टाइप से मेंशन करता हूं, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मेंशन कर दिया मैंने CH3। नंबरिंग किस साइड से होगी? 1 2 3 4। तो यहां पर भी देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट और थर्ड का क्या है? सेम है। इस वाले की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। लेकिन यहां पर देखो क्या हुआ है? स्केलेटन ही चेंज हो गया। यहां से तो क्या थी आपके? नॉर्मल थी, लेकिन यहां पर क्या होगी? ब्रांचिंग होगी है। तो जब भी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है ना, तो आप उसको बोलते हो चेन आइसोमेरिज्म। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? चेन आइसोमेरिज्म। पोजिशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है और चेन आइसोमेरिज्म भी क्या कर सकता है? शो कर सकता है। इसी टाइप से देखिए, पेंटेनॉन की बात कर रहा हूं मैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो था आपके पास पेंटेनॉन। ये यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन वाला है, क्योंकि यहां पर जो कार्बोनिल जो ग्रुप है बोथ साइड कार्बन से अटैच है, तो कीटोन है। आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। CH3 CH2 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 CHO, ये क्या बना दिया मैंने? एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन क्या? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों कौन से आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लीजिए, दोनों का सेम है। लेकिन इस वाले कीटोन में और एल्डिहाइड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर कौन सा बोला था? ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहाँ पर देखो चेन आइसोमेरिज्म भी है, स्केलेटन चेंज हो जाता है तो चेन आइसोमेरिज्म। अगर फंक्शनल ग्रुप की केवल पोजीशन, ओनली पोजीशन में चेंजेस आ रहा है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो रहा है, मीनिंग कीटोन किस में कन्वर्ट हो सकता है? एल्डिहाइड में, तो कौन सा हो गया? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर तीनों टाइप के जो आइसोमेरिज्म शो करता है, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया था? ऑल ऑफ दीज हो गया। क्लियर है? बस एक ही बात ध्यान रखने की, आइसोमेरिज्म के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है? मस्ट बी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में किसी भी प्रकार टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, तो यहां से ये कंप्लीट होती है। जितने भी टाइप के आपके पास MCQs थे वो टोटल अपन ने क्या कर लिए? सोल्व कर लिए। तो यहां से आपका जो ये टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 12 है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2, ये कंप्लीट होता है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट थे अपन ने उसको रिवाइज कर लिया और साथ में उसका एप्लीकेशन पार्ट से भी डील कर लिया। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक यू।